ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि अपने अहम को त्यागना इतना मुश्किल क्यों है। अपने अहम को त्यागना इतना मुश्किल क्यों है, और यदि अहम न हो तो अलौकिक मेधा का प्रभाव हमारे अंदर जागृत होगा क्या। दो प्रश्न एक में दो है। पहले अर्ध का, पहले हाफ का पहले हम चर्चा करते हैं। अपने अहम को त्यागना इतना मुश्किल क्यों है, इसका एक शब्द में जवाब है अपनी बेवकूफ़ी के कारण। बेवकूफ़ी माने नासमझी, नासमझी माने उल्टी समझ, माने भ्रमात्मक समझ। इसको कहेंगे नासमझी, इसको कहेंगे बेवकूफ़ी। इसी का नाम शास्त्र में अज्ञान या अविद्या है। तो मूल कारण अहंकार के न मिटने का, या तो इसको मिटाने में मुश्किल आने का मूल कारण तो अज्ञान है। लेकिन यह अज्ञान मिटता क्यों नहीं है? हमारी बेवकूफ़ी के कारण, हमारी नासमझी के कारण, या तो हमारी मूर्खता के कारण, ये कह लो। अज्ञान मिटाने का क्या उपाय है? तो ज्ञान प्राप्ति अज्ञान मिटाने का उपाय है। ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी? तो सदगुरु के मुख से शास्त्र का, सदशास्त्र का श्रवण करने से ज्ञान प्राप्ति होगी। अच्छा, श्रवण किया फिर ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि श्रवण सार्थक नहीं होता जब तक हमारा अधिकारित्व न हो। अधिकारित्व क्या है भाई? तो कहा कि विवेक वैराग्य आदि षटक संपत्ति का अर्जन करना और अंतःकरण शुद्धि करना, यही अधिकारित्व का मुख्य लक्षण है। अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब कचरा पड़ा हुआ है। इसको निकालना है। कल हमने सोचा कि विषयों की वासनाओं को विषवत त्यज, ये तो त्याग करना है। और दूसरा क्या करना है? जो सद्गुण है उसको अंदर भरना है, अर्जित करना है। तो अपनयन भी करना है, मतलब उसमें से कुछ निकालना भी है और उसमें कुछ डालना भी है, खाली तो नहीं रखना है। संसार से राग मुक्त होना है और परमात्मा से अनुराग युक्त होना है। मतलब कि आसुरी संपत्ति का विदाई समारंभ कर देना है और दैवी संपत्ति का स्वागत समारंभ हमें करना है। दैवी संपत्ति कैसे आएगी? विवेक, वैराग्य, समदमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता जगाने से। तो अब पहले ही हमने कहा कि अहंकार त्यागना इतना मुश्किल क्यों है, तो पहले ही हमने कहा कि बेवकूफ़ी के कारण। ये सब चीज़ें जो अभी हमने चर्चा की, इसकी हजार बार हमने चर्चा सुनी है। हमने भी कई बार की है और अन्य महात्माओं से भी सुनी होगी, शास्त्र में भी पढ़ा होगा। फिर भी हम एक कदम भी आगे बढ़ते नहीं है ना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कब हमने अभ्यास किया भाई इसको छोड़ने का? क्रोध को त्यागने का कब अभ्यास किया? काम से मुक्त होने का कब अभ्यास किया? बार बार यही एक ही प्रश्न दोहराते रहते हैं, बेवकूफ़ी वाला। गुरुजी, हमारा मन बहुत चंचल है, शांत नहीं रहता। गुरुजी ने उपाय बताया, तो उस उपाय को कब अप्लाई किया हमने? और एक आध बार किया, फिर छोड़ दिया, और फिर से वही प्रश्न अलग ढंग से पूछते हैं। ये ऐसा वाला, यही बेवकूफ़ी वाला, ऐसा वाला ये प्रश्न भी है। अहंकार छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम उसको छोड़ना चाहते ही नहीं ना। अगर चाहते होते तो प्रयत्न करते, हम अभ्यास करते उसका। जैसे समझो कि मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया है कि हम कहीं बाहर गांव से आ रहे हैं, हमारी ट्रेन के बीच में कुछ आपत्ति आ गई, तो बीच रास्ते में वह रुक गई, और वहाँ रुकी जहाँ के आसपास कुछ नहीं था। मतलब सिर्फ खेत खलिहान थे, वो भी खाली, और
शाम का समय हो रहा था, हमें भूख भी बहुत लग रही थी, थकान भी बहुत थी, लेकिन पानी भी वहाँ नहीं मिल रहा था। और 1-1.5 घंटे तक और कोई भी दूसरा स्टेशन आने वाला नहीं था। इसके बाद हमारा स्टेशन आने वाला था। शाम हो गई है, 1.5 घंटा वहाँ पड़ी रही और इसके बाद 1.5 घंटे तक चली, तब हमारा स्टेशन आया। तो 11-12 बज गए। घर पहुँचते पहुँचते हमें बहुत भूख लगी थी। हमने माताजी को कहा कि माताजी, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी हमें कुछ खाने को दे दो। हमारे आने की उसको खबर तो नहीं थी, तो हमारे लिए तो खाना पका पकाया रखा नहीं था। लेकिन गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश जी के लड्डू प्रसाद के बने हुए थे। सबने खाए, थोड़े बहुत 2-4 बचे थे, वो रखे हुए थे। उसने कहा लड्डू बचे हैं और हमारे तो बहुत पसंद की चीज़ है। तो हमने कहा अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा, एक तो भूख भी बहुत है और लड्डू हमें बहुत पसंद है, लाओ लाओ दे दो, हम खा लें। 2 लड्डू थाली में परोस कर माताजी ने हमें दे दिया। हमने उसमें से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डालने ही वाले थे, उसी वक्त दौड़कर हमारी छोटी बहन आ गई। भैया भैया भैया, मत खाना मत खाना। क्यों क्यों भाई, क्या हुआ? वो लड्डू जहां रखे थे उसके ऊपर, थोड़ा ऊपर किसी जगह एक जहर की शीशी रखी हुई थी। तो मेरा हाथ लग गया और शीशी इस लड्डू के ऊपर ढल गई, तो जहर सब लड्डू में मिल गया। तो ये लड्डू जहरीले हैं, अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? अरे बहुत भूख लगी है, तो एक तो खा ले, 2 में से करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अच्छा 2 नहीं खाएंगे, लेकिन एक टुकड़ा उठाया है उसको तो चख लेते हैं। नहीं, वो भी नहीं, उसको छोड़ नहीं देंगे, फेंक देंगे और हाथ को 3 बार साबुन से धो लेंगे। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें पता है कि जहर खाने से या जहरीले लड्डू खाने से हम मर जाएंगे। भूखे रह गए थोड़ी देर और तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन इसको खाने से अवश्यमेव मर जाएंगे। बस उसी तरह अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमें परम की प्राप्ति करनी है, इस परिच्छिन्नता से हमें मुक्त होना है, तो फिर सद्गुरु का जो उपदेश है वह हमें लगेगा, उसके अनुसार हम करेंगे। विवेक जगाएंगे, वैराग्य जगाएंगे, समाधि षटक संपत्ति को अर्जित करेंगे और मुमुक्षु होकर फिर जिज्ञासा करेंगे सद्गुरु के पास जाकर और शास्त्र पढ़कर श्रवण करेंगे। वो श्रवण कारगर होगा, उसमें जो संशय है उसका मनन करके निवारण करेंगे, और जो निवारण होने के बाद हमें निश्चय हुआ, ज्ञान हुआ, उसका हम बार बार अभ्यास करके उसको दृढ़ करेंगे, निधिध्यासन करके उसको दृढ़ करेंगे। जो भी विपरीत भाव उठ रहे हैं उसका हम निरसन करेंगे, और इस तरह से हम अहम को छोड़कर जीवन मुक्त हो जाएंगे, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। लेकिन कब हमने ऐसा किया? नहीं किया। वो लड्डू तो नहीं खाए, लेकिन ये विषयों की वासना वाले लड्डू तो हम पता है कि इससे नुकसान होने वाला है, इसमें कुछ रखा नहीं है, फिर भी खाते रहते हैं। शास्त्र ने कहा जगन मिथ्या। हाँ, पता चल गया जगत तो मिथ्या है, आने जाने वाला है, जो दिखता है वैसा है नहीं, जैसा है वह दिखता नहीं है, फिर भी उसको सत्य मान रहे हैं। उसमें सत्यत्व बुद्धि, उसमें सुंदरता की बुद्धि, उसमें सुख बुद्धि किए जा रहे हैं। जो अनित्य है उसमें नित्य बुद्धि, जो गंदा है मतलब जो सुंदर नहीं है, असुंदर है, उसमें रसात्मक बुद्धि, सुंदर बुद्धि, और जो दुखद है उसमें सुख बुद्धि। बस इसी का नाम तो अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण हमने अपने आप को अहम मान लिया। अहम माने अहम तो मैं माने आत्मा होता है, लेकिन हमने आत्मा किसको मान लिया? हमने अपने अंतःकरण को सबसे पहले तो आत्मा मान लिया कि यह मैं हूँ। अंतःकरण में पहले प्रतिबिंबित होता है चैतन्य, तो वहाँ उसका अहम भाव हो गया, मैं भाव हो गया। फिर आगे चले, इंद्रियों में अहम भाव हो गया, बाहिर इंद्रियों में, वो आंतर इंद्रिया थी, अब बाहिर इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों में अहम भाव हो गया। मैं चलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सूंघता हूँ, ये सब मैं में घुस गया। और फिर ये स्थूल शरीर, पूरे शरीर में अहम भाव हो गया। तो स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में
और इंद्रियों में हमारा मैंपना लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। इससे आगे पीछे मैं नहीं हम मान रहे। इसी का नाम तो अहंकार है। इस अहंकार की निवृत्ति कैसे होगी? जानने से कि यह मैं नहीं हूं। जान तो लिया फिर भी नहीं होता, क्योंकि हम मान नहीं रहे। तो भाई मानने के लिए आपको विवेक करना पड़ेगा, वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा, समदमादि षटक संपत्ति, मतलब अधिकारित्व पैदा करना पड़ेगा। जब हम अधिकारी होंगे तब किसी सुनी हुई बात का हमारे ऊपर असर होगा और उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यवहार सेट करेंगे। वैसे विचार, वैसी वाणी, वैसा वर्तन हमारा होगा। नहीं हो रहा है क्योंकि जानी हुई बात को हम मानते नहीं है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, शांति, रार्जव इत्यादि जो 20 मूल्य गीता जी में कहे, वही ज्ञान के साधन है और वही ज्ञान है। यही ज्ञान, अंत में कहा भगवान ने कि यही ज्ञान है और इसके सिवा जो है सब अज्ञान है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि हमारे जीवन में क्यों हम नहीं अर्जित करते, क्यों ग्रहण नहीं करते, उसका हम वर्ण क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी कुछ हमें सत्य लग रहा है, कुछ सुखद लग रहा है, कुछ सुंदर दिख रहा है। महाराज, परमात्मा के सिवा, आत्मा के सिवा, अनंत चैतन्य के सिवा कोई सुंदर नहीं है, कोई सरस नहीं है, कोई सुखद नहीं है, कोई अमृत नहीं है, कोई नित्य नहीं है, कोई स्वाधीन सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। यह बात जैसे ही हमारे दिमाग में घुसेगी तो फिर वह जहरीले लड्डू की तरह हम उसको फेंक देंगे, जो मिथ्या है उसको, और जो सत्य है उसका हम वर्ण करेंगे। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।